नम हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसपुर में। आज मैं रवि राजपूत आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी प्लस कांस्टेबल 2021 में वैकेंसी आने वाली हैं उसके बारे में कि आप ओनली 4 मंथ में किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि आप यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हों और आप ओनली 4 मंथ में 220 प्लस नंबर लेना चाहते हो, वो भी मात्र 3 सब्जेक्ट को फोकस करके, यानी कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी को फोकस करके आप 220 नंबर तक लेने का टारगेट चाहिए हो, तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपने जिस प्रकार से मैं बताऊंगा, यदि इस प्रकार से आपने तैयारी कर ली तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 में जो आने वाली वैकेंसी हैं इसमें आप 100 में से 100 220 का टारगेट कर जरूर आओगे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपके 220 नंबर प्लस आ जाए ओनली 3 सब्जेक्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए बता दूं कि आप ओनली 3 सब्जेक्ट यानी कि आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी पढ़कर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर जाएंगे, यानी आप 220 नंबर लाएंगे केवल ओनली 3 सब्जेक्ट को पढ़कर। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी बता रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर आप बताइए कि हम 3 विषय पढ़कर इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि हाँ, आप इन 3 विषय को इस प्रकार से पढ़ लें तो आपका बिल्कुल 100 में से 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आप 3 विषय को किस प्रकार से पढ़ें कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि बात करें तो रीजनिंग के टोटल 56 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 56 प्रश्न आते हैं। यदि मैथ की बात करें तो इसमें से 19 आते हैं और यदि हिंदी की बात करें 37 आते हैं। यानी यह थोड़े प्रश्न थे केवल। यदि बात करें नंबर की तो नंबर इसका एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी टोटल होते हैं अपने 300 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रश्न होते हैं 150 होते हैं और 300 मार्क के होते हैं। तो यह थे कुछ प्रश्न संबंधित। तो आप केवल 3 सब्जेक्ट यानी मैथ, रीजनिंग और हिंदी को पढ़कर आप 112 प्लस यानी 112 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 220 नंबर इन 3 सब्जेक्ट को पढ़कर ले जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप किस प्रकार से पढ़ें कि आप बिल्कुल 3 ले, यानी आपको आरंभ से 112 में से आपको केवल 95 क्वेश्चन कर लेने हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको 112 में से 12 नहीं, 95 क्वेश्चन करना है केवल। ओनली 95 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप सॉलिड रहें कि आपका एग्जाम कहीं नहीं जाएगा, आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले इनको तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली सबसे पहले आपको क्या हिंदी को तैयार करना है। यानी आप जो हिंदी है, हिंदी को अच्छे से तैयार कर लें तो आपका एग्ज़ाम है अच्छे से निकल जाएगा। यानी कि आपको किसी और सब्जेक्ट की तो बात, जैसे जीके को इसमें हम अलग से बताएंगे जीके की तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि जीके अथाह होती है, इसको 100 में से 100% बच्चे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। तो जीके के लिए हमने छोड़ दिया है, इसमें जीके को हम आगे बता देंगे। तो आप केवल 3 मैथ, रीजनिंग और हिंदी को कवर करके अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। तो चलिए हम बात करें हिंदी को आप किस प्रकार से पढ़ें कि आपकी हिंदी इतने नंबर जीती, यानी कि 37 क्वेश्चन आते हैं तो आप 37 में से अच्छे ना 32-33 किस प्रकार से करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी, आप हिंदी को सबसे पहले क्या तैयार कर लें अपनी। आपको हिंदी को अच्छे से तैयार करनी है। यानी मैं बता दूं आपको हिंदी सरल आती है, कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं हो, यानी जो उसने पढ़ी भी नहीं हो, यदि आप पेपर लगाने जाओ तो उसके 20-25 नंबर अच्छे से आ जाती है। यदि पढ़ने वाला बच्चा तो इसमें से 37 में से 32 से लेकर 35 क्वेश्चन तक जरूर मारेगा। तो इसमें आपको बता दूं आपको टारगेट करना है कितना, 37 क्वेश्चन आते, लेकिन आपको टारगेट से 32 से 35 तक का टारगेट करना है। यानी इतने के बीच में आपको नंबर ले आने हैं। यानी कि 37 में से आपको 32 से 35 तक के बीच में आपको नंबर ले आनी है। यदि बात करें तो इसको केवल आपको बुक की बता दूँ, मैं बुक कहाँ से पढ़ें, तो आप केवल एक ही बुक ले लें, यानी कि जो लूसेंट की आती है, लूसेंट हिंदी की बुक आती है, आप उसको ले लें और आप उसी को बार बार रिवाइज करें। यानी एक ही बुक, कई पुस्तकों से अच्छा पढ़ना है कि आप एक ही पुस्तक को बार बार रिवाइज करें ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। नहीं तो आपको कहीं नहीं पढ़ना है, केवल आपको हिंदी की जो लूसेंट है उससे पढ़ने हैं। यदि आपको इससे समझ में नहीं आया लूसेंट से तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एग्जामपुर सर्च करना है और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको विवेक सर मिल जाएंगे एग्जामपुर के, उनका हिंदी का यदि आपने पढ़ लिया एक बार तो आपका इतनी बेस्ट हिंदी अच्छे तैयार हो जाएगा कि आपको एक बार पढ़ लें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी दें जिसमें हिंदी आती है उसमें आप अच्छा टारगेट करके आओगे हिंदी का। इसको तो आपको हिंदी का कहाँ पर, यूट्यूब पर आप चले जाएँ तो आप विवेक सर की हिंदी पढ़ लें। तो
यदि हमारे हिंदी से यानी हिंदी में आपको संपूर्ण समझ में आ गया किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि हिंदी का आपका अच्छे से एग्जाम हो, यानी तो हिंदी की समझ में आए। अब बात कर ले हम अगले की, यानी अगला टॉपिक आता है अपना रीजनिंग। रीजनिंग में किस प्रकार से तैयारी करें। यदि अब हम बात करें रीजनिंग की कि रीजनिंग को आप किस प्रकार से तैयारी करें, यानी रीजनिंग को केवल 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे इसमें हम। चौथा यानी जीके की हम बाद में बताएंगे, इसमें बाद में चर्चा की जाएगी। तो यदि बात करें हम रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 56 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको टारगेट करके चलना है 45 से 50 के बीच में आपको टारगेट लेकर चलना है। यानी कि आपको 56 में से 56 यदि आ रहे हो तो करना है, नहीं तो आपको 45 से 50 के बीच में टारगेट लेकर चलना है। यानी इतने क्वेश्चन तो आपको अवश्य करने हैं। यदि बात करें तो आपको इसकी तैयारी कहाँ से करें, यानी किस पुस्तक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ लें इसको पुस्तक, तो इसकी बता दूं तो इसके लिए आपको आर के झा की बुक आती है, यानी कि रीजनिंग की आर के झा यानी अरिहंत की बुक आती है। आप वहाँ वो किताब ले लें तो आपकी बिल्कुल रीजनिंग 100 में से 100% बिल्कुल क्लियर श्योर हो जाएगी। तो आपको रीजनिंग कहीं ऑन नहीं जाना है। तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दी, केवल आपको आर के झा की किताब लेनी है और जितनी हो सके उतनी आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी दिन में जितनी बार प्रैक्टिस कर सको आपको उतनी बार रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। यदि बात करें आपको डेली एक सेट लगाना है, और वो सेट की बात करें आप सेट कहाँ से लगाएं तो सेट आपको ओनली घटना चक्र की बुक से लगाना है। जो घटना चक्र की बुक होती है आपको उससे जो रीजनिंग का सेट है डेली आपको एक सेट लगाना है। यानी तो आप उसका सेट लगा लें तो आपको बिल्कुल बिल्कुल आपने जो पढ़ा होगा आपका बिल्कुल संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या सेट लगाना है उसका, किसका, घटना चक्र का। यानी आपको घटना चक्र का आपको सेट लगा लें तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी रीजनिंग से संबंधित रीजनिंग की। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं यानी सक्सेस पर चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको अब भी कोई भी डाउट हो कि कहाँ से तैयारी करें और किस प्रकार से करें या क्या एज लिमिट होने वाली, कोई भी आपको एनी अदर वैकेंसी संबंधित डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मिलें, बताएं। उसका सोल्यूशन आपका 100 में से 100% किया जाएगा। यदि उस पर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़े तो वो भी मैं बना दूंगा। तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं हम मैथ की तैयारी किस प्रकार से करें। तो यदि हम बात करें मैथ की क्वेश्चन की, तो मैथ की क्वेश्चन की बात करें तो टोटल इसमें कितने 19 प्रश्न होते हैं। यानी मैथ के 19 प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको 19 को नहीं केवल आपको 16-17 नंबर टारगेट करके जाना है। इससे आगे आपको टारगेट नहीं करना है। यानी मैथ तो अच्छी आपको तैयार करके ही जाना है। यदि आपने इन तीनों सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ लिया तो आपको जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको जीके नहीं छोड़ना, उसको भी कवर करना है साथ में। तो आप इन 3 सब्जेक्ट को भी पढ़कर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि बात करें इसकी आपको मैथ की तैयारी किस बुक से पढ़ें, मैथ को कहाँ से तैयार करें, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको ओनली किसनी RS अग्रवाल की बुक आती है, आपको वो ले लेनी है मैथ की। उससे आप लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो आप मैथ में अच्छा स्कोर करके आओ यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर, क्योंकि पेपर सरल आता है। यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली, तैयारी कर ली तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, ये गारंटी हमारी है यदि आपने इस प्रकार से पढ़ लिया। यदि बात करें कम से कम आपको 3 बार इसका अच्छे से लगाना है, नहीं आपको इसको अच्छे से तैयारी करनी है 3 बार। 4 मंथ में ओनली आपको 3 या 4 बार अच्छे से तैयारी कर लें तो आपका बिल्कुल अच्छे से 100 में से 100% टारगेट हो जाएगी। और आपको डेली इसकी प्रैक्टिस तो करनी है, आपको प्रैक्टिस में कसर नहीं छोड़नी है, आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। किसी भी सब्जेक्ट की हो आपको उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। यदि बात करें हम इसकी, अब यदि टोटल अपने स्कोर की बात करें कि अपना स्कोर टोटल कितना हो गया है, तो इसकी हम बता दूं कि आपको स्कोर कितना हो गया है। यदि हम लोग इस प्रकार से अपना स्कोर करेंगे तो यदि बात करें तो देखिए इस प्रकार, जिस प्रकार से मैंने बताया है इस प्रकार से यदि हम लोगों ने स्कोर किया तो आपका कितना, यानी कि 32 क्वेश्चन उसके 45 आ गए रीजनिंग के, मिनिमम नंबर बता रहे हैं हम इसमें, और 17 आ गए मैथ के। तो टोटल हो गया 94 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो अपने टोटल हो जाएंगे, यानी कि 4 दूनी 8 9 दूनी 18, यानी आपके 188 क्वेश्चन, यानी 188 नंबर आ जाएंगे। यदि अब बचा है अपना जीके की तैयारी किस प्रकार से करें, तो जीके के लिए मैं बता दूंगा आपको, केवल मैं जीके की तैयारी बहुत गलत है, लेकिन आपको केवल थोड़े इनमें आपको बता दूँ ओनली इन 5 टॉपिक को पढ़ना तो आपकी जीके की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। यानी कि कौन कौन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और जीके जीएस और यूपी की जीके। आप इन केवल 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आपको जीके के कुछ नहीं पढ़ना, केवल इन 5 टॉपिक को पढ़ना। और साथ ही साथ एक करंट का टॉपिक आता है तो उसको पढ़ लें तो आप जीके में भी अच्छा स्कोर करके आओगे। यदि हम बात करें तो जीके की तैयारी किस बुक से करें, तो
मैं आपके लिए बता दूं तो जीके की तैयारी की बता दें, आपको जीके की तैयारी किस प्रकार से करें। यदि बुक की बात करें तो आपको केवल घटना चक्र की बुक लेना है और साथ ही साथ यूपी जीके की किताब लेना है। इसके अलावा और किसी की बुक नहीं लेना है। जीके की तैयारी के लिए आपको एक लूसेंट की बुक लेना है। इनको पढ़कर आप जीके की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए लूसेंट की बुक लेना, इससे आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि घटना चक्र की बात करें तो आप इससे यूपी जीके की तैयारी कर सकते हैं। करंट और एक करंट मंथली करंट पढ़नी है आपको। मंथली करंट की बता दूं आपको, कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस के, वो बहुत ही मस्त बेस्ट करंट पढ़ाते हैं। उनका करंट एक बार पढ़ के देखें तो आपका अच्छे से करंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी हमारी कुछ जानकारी, यानी कि आप किस प्रकार से तैयारी करें। आप ओनली 4 मंथ में कि 4 मंथ में इस प्रकार से तैयारी कर ली आपने तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि हम बात करें अपने फाइनल नंबर की, फाइनल नंबर कितने आ रहे हैं, तो यदि बात करें हिंदी में आपको 32 नंबर ले आने हैं, रीजनिंग की बात करें तो आपके 45, और मैथ की बात करें तो 17, और जीके की बात करें 70, और टोटल क्वेश्चन की बात करें 111 क्वेश्चन हैं। यानी कि 111 क्वेश्चन आप इस प्रकार से तैयार कर लें जिस प्रकार से मैंने बताया है, तो आपको 222 नंबर आ जाएंगे। किसी की माई का लाल पैदा नहीं होगी, आपको हरा सकता है और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल 100 में से 100% निकल जाएगा यदि आपने इस प्रकार से तैयारी कर ली। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह संपूर्ण समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। यदि आप हमारे इस सक्सेसफुल चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।